नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बहुजन जननायक यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या भारतीय संविधान से बहुजन समाज को न्याय मिला? यह सवाल केवल ऐतिहासिक या कानूनी नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। भारतीय संविधान, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने ज्ञान, अनुभव और संघर्ष से बनाया, क्या सच में बहुजन समाज को न्याय दिलाने में सफल हुआ? क्या आज भी बहुजन समाज को समानता, सम्मान और अधिकार मिल रहे हैं, या फिर संविधान का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाया? आइए, इस विषय को विस्तार से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। जब भारत आजाद हुआ तो देश में गहरी सामाजिक असमानता थी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने सदियों से दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा था। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान निर्माण की जिम्मेदारी मिलने पर इस असमानता को खत्म करने के लिए संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े जो बहुजन समाज को न्याय दिला सकें। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 46 जैसे प्रावधान बहुजन समाज के हक में थे। अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिकार मिला। अनुच्छेद 46 में यह साफ कहा गया कि सरकार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करनी होगी। ये प्रावधान एक क्रांतिकारी बदलाव थे, जिनकी वजह से बहुजन समाज को कानूनी रूप से अधिकार मिले। संविधान में जो अधिकार दिए गए, उनका लाभ बहुजन समाज को मिला तो है, लेकिन क्या पूरा न्याय मिल पाया? इस सवाल का जवाब पूरी तरह हाँ नहीं हो सकता। संविधान ने अवसरों के द्वार खोले, लेकिन समाज और सरकारों ने उन दरवाजों पर पहरा बैठा दिया। बहुजन समाज को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक हिस्सेदारी के अधिकार तो मिले, लेकिन जब इसे लागू करने की बात आई तो कई तरह की बाधाएं खड़ी की गईं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू हुआ, लेकिन निजी क्षेत्र में इसे लागू नहीं किया गया। शिक्षा का अधिकार मिला, लेकिन आज भी बहुजन समाज के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। आरक्षण बहुजन समाज को न्याय दिलाने का सबसे बड़ा माध्यम था, लेकिन इसे लगातार कमजोर करने की कोशिशें की गईं। शुरू में कहा गया कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए होगा, लेकिन सामाजिक असमानता खत्म न होने के कारण इसे जारी रखा गया। फिर भी आरक्षण को लेकर लगातार बहस होती रही। कई जगह इसे लागू नहीं किया गया, कई जगह जानबूझकर खाली पद नहीं भरे गए। यहां तक कि प्रमोशन में आरक्षण को भी कमजोर किया गया। बहुजन समाज के हकों को बचाने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की भी थी, लेकिन कई बार न्यायपालिका का रुख भी विरोधाभासी रहा। कई फैसलों में आरक्षण को सीमित करने की कोशिश की गई। संविधान ने राजनीतिक और कानूनी अधिकार दिए, लेकिन क्या बहुजन समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से बराबरी मिली? सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, जिससे बहुजन समाज के बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। निजी स्कूलों की महंगी फीस उन्हें बाहर कर देती है। बहुजन समाज को जमीन, पूंजी और व्यापार के साधन देने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। बहुजन समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी तो मिली, लेकिन वे अपने समाज के मुद्दे उठाने के लिए स्वतंत्र नहीं रहे। आज संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। आरक्षण खत्म करने की बातें हो रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और न्यायपालिका का झुकाव भी कई बार बहुजन समाज के खिलाफ दिखता है। अगर हमें बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना है, तो हमें संविधान को बचाना होगा। बहुजन समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और हर स्तर पर अपने हक के लिए लड़ना होगा। तो क्या संविधान से बहुजन समाज को न्याय मिला? कागजों पर हां, लेकिन वास्तविकता में अधूरा न्याय। संविधान ने समानता और न्याय की नींव रखी, लेकिन इसे सही तरीके से लागू करने में समाज और सरकारें विफल रहीं। आज भी बहुजन समाज को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन यह संघर्ष हमें आगे भी जारी रखना होगा, क्योंकि संविधान हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और बहुजन जननायक चैनल को सब्सक्राइब करें।
बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपका समर्थन चाहिए। जय भीम, जय भारत।